थोड़ी सांस थी कि मम्मी इन्हें जिंदा मत छोड़िए, इन्होंने मुझे धोखे से मार दिया। इन्हें ये सब उड़ा रहे हैं, सिर्फ बोल चाल थी बस। प्यार जैसी चीजें ये कुछ नहीं। नहीं, वो वहाँ काम पे जाता था। दिल जब उसका बाहर आ गया, मैं ऐसे करके टीवी वहाँ ले गई, सर पता नहीं दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। सिर्फ आपकी बात हुई पुलिस वालों से, क्या कह रहे हैं? कुछ ना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं करा। बाहर सड़कों पे निकलना पड़ेगा, वरना दिल्ली पुलिस पैसा खा के इस पूरे मामले को आज दबा देगी। मुझसे 2 लाख रुपए मांग रही, मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है। क्या नाम है आपका? भैया मैं क्या बताऊँ, मैं बता तो दिया सबको, क्या बताऊँ। इन्होंने धोखे से मेरे बच्चे को। कब हुआ ये, कब हुआ? कल मारा मेरे भैया को। आप देख रहे हैं रो रो कर बुरा हाल है परिवार का, आंखें सूज रही हैं। जवान बेटा घर का जब घर से चला जाता है तो किस तरह की स्थिति एक परिवार की हो जाती है। हिमांशु नाम का ये लड़का था, हिंदू समाज का, वाल्मीकि समाज से आता है, हमारे हिंदू लोगों का। बोल चाल थी बस, कोई ये सब उड़ा रहे हैं, सिर्फ बोल चाल थी बस। प्यार जैसी चीजें ये कुछ नहीं। नहीं, वो वहाँ काम पे जाता था, इस लड़की के भाई से भी बात करता था, उसकी माँ से भी बात करता था। मेरे लड़के को उन्होंने एक बार गिरफ्तार भी करवा दिया। मुझसे 2 लाख रुपए मांग रही, मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है। फिर दूसरी बार कंप्लेंट करवा दी उसकी, मैंने फिर भी छुड़वा लिया। तीसरी बार ये कह रही मेरे लड़के को तेरा लड़का लेके भाग गया। मैंने कहा मेरा लड़का तो घर पे ही है और उसकी लड़की घर पे ही थी। झूठ बोल के कंप्लेंट भी करवा दी। फिर मैं अपने भैया से कहने लगी भैया ऐसी ऐसी बात है। वो कहने लगा मम्मी मैं इसके भाई से बात करूंगा कि ऐसे मेरे घर पे क्यों आते हैं। मैंने कहा भैया तू खाना खा ले। तो यूँ कह रहा मम्मी मैं खाना आप खाऊंगा, तू चाय बना ले, मैं बिस्कुट ले आऊँ। वो बिस्कुट खाता था चाय के साथ। वो बिस्कुट लेने गया, वहाँ उसका भाई दिख गया, वो उसको बुला के लेके गया कि तेरे से कोई बात करनी है। लड़की का भाई? हाँ, तेरे से कोई बात करनी है। तो वो उसे आगे तक ले गए गली में और वहाँ दोनों भाइयों ने उसके चाकू मार दिया, मेरे बच्चे का दिल तक फाड़ दिया। टेम्पू में उन्होंने मुझे बताया, थोड़ी सांस थी कि मम्मी इन्हें जिंदा मत छोड़िए, इन्होंने मुझे धोखे से मार दिया। इन्हें जिंदा मत छोड़नी बिल्कुल भी थी, 5 को मरवा दिया। घायल स्थिति में छोड़ दिया चाकू मार कर? हाँ, वो मेरे यहीं को झोली में गिर गया आके। मैं उसके दिल पे दुपट्टा लगा के, दिल जब उसका बाहर आ गया, मैं ऐसे करके टीवी वहाँ ले गई, अस्पताल में दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। सिर्फ इतना ही कहा मम्मी ने छोड़िए मत, धोखे से मारा इन्होंने मुझे। लड़की को भी मत छोड़िए, उसकी माँ को भी मत छोड़िए मम्मी, धोखे से मार दिया इन्होंने मुझे। पैसों की मांग कर रहे? हाँ, पहले भी पैसों की मांग करी थी इन्होंने। ऊपर तो यूँ कहती थी इसके बड़े भाई को भी पकड़ो, उसका बाप मेरे छोटे लड़के को मारने की धमकी देता था कि तेरे छोटे को भी मार देंगे, तेरे बड़े को भी पकड़वा देंगे। घर पे आके धमकी दे के खाते थे, कंप्लेंट करवा देते थे, खुद ही कंप्लेंट करवाते थे मेरे बच्चे की बेफालतू में। कब से चल रहा था? आप बोल रहे हो धमकी मिली है, कंप्लेंट? ये 3-4 महीने हो गए, बस इन्हीं में ही। वो मैंने काम भी छुड़वा दिया अपने भैया का वहाँ से। मैंने कहा भैया तू काम पे मत जाएगा। जब भी वो लड़की बात नहीं आई है, यहाँ आके बातचीत करते रहती थी, है ना। उसके भाई भी बातचीत करते रहते थे उससे, लेकिन मुझे नहीं पता था धोखे से मेरे बच्चे को मार देंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं लड़की का हाथ है या भाइयों को नाराज? ये इनके घर वालों की मिली भगत थी मैडम, बिल्कुल मिली भगत थी। मेरे बच्चे को इन्होंने धोखे से मार दिया। मैं कहाँ देखूँ अपने बच्चों को भैया। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, कहना बिल्कुल आसान नहीं है इस बात को, इस दुख को व्यक्त करना उतना ही मुश्किल है। सुनकर भी रूह कांप जा रही है कि करने के चक्कर में मेरे बच्चे को मार दिया उन्होंने। दर्द से कांपते हुए जब चाकू घोंप दिए गए हिमांशु को, तो दर्द से कांपते हुए कराहते हुए उसने अपनी माँ को फोन किया और उनसे आखिरी सांस में यही मांग की, अपने माँ बाप से यही कहा कि इनको छोड़ना मत, लड़की के परिवार वालों को छोड़ना मत जिन्होंने बेरहमी से उस लड़के की, हिमांशु की हत्या कर दी। अच्छा, ये जानना चाहूंगी जब इतने महीनों से ये सारी चीजें चल रही थी, 3-4 महीनों से, तो क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस हद तक चीजें हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बोलचाल रहती थी इनकी, सबकी बोलचाल रहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये ऐसा करेंगे मेरे बच्चे के साथ। अब आप क्या चाहते हैं? खून से लथपथ है माता, कल से परेशान है, रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। बेटा तो वापस नहीं आएगा,
लेकिन उसकी आखिरी इच्छा तो यही थी कि इन्हें सजा मिले सकते सक। बस मैं तो सबसे यही कह रही हूँ मैं। ऐसे दरिंदों को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों ने इतना ज्यादा कट्टर और इतना ज्यादा वो लोग हिंसक हो चुके हैं कि लोगों की हत्या करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। एक 20-21 साल का युवक जो एक लड़की से बात करता था तो शिकायत मैडम 18-19 साल का ही है, बस बिल्कुल बच्चा बुद्धि है, सबसे हंसता बोलता है वो, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी, ज्यादा बस लंबा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, हल्का ही बहुत है वो। देखिए 18-19 साल का बच्चा है और बता रहे हैं कि मोहल्ले में आसपास के लोगों से ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, एकदम सीधा काम करना इंसान, एकदम हंसता खेलता सा लड़का, और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम युवकों ने। क्या इतना ज्यादा क्रूर हो गया इंसान कि हत्या करने में भी संकोच नहीं कर रहा है? और बच्चों को भी मार देंगे मैडम, ये बताओ है? मोहल्ले में इतने बच्चे हैं घूमते फिरते रहते हैं, राम दुआ करते रहते हैं, इतनी सी बात पे कोई ऐसे थोड़ी ना कर देगा किसी के साथ। मेरा घर बर्बाद कर दिया मेरे। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं अपने बच्चे की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, बस सजा मिले। मेरा बच्चा मुझे क्या कह रहा है, मम्मी इन्हें बिल्कुल जिंदा मत छोड़ियो, बिल्कुल जिंदा मत छोड़िए, इन्होंने मुझे धोखे से मारा मम्मी, 5 ने धोखे से मारा। 5 लोग थे तो इसकी माँ, लड़की, 3 भाई उसके, और उसका बाप मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता था, बड़े लड़के को भी पकड़वाने की धमकी देती थी, छोटे को भी मरवाने की धमकी देती थी। देखिए एक लड़का मौत के घाट उतार दिया है इतनी बेरहमी से हत्या करके, और अभी भी शांत नहीं है। बहुत डर का माहौल है इस केस को, इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जाना चाहिए। पूरे मोहल्ले की बात करूं, संजय कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूं मैं, गोकुलपुरी की, और यहाँ पर डर का माहौल है। लोग सदमे में है कि मुस्लिमों का इतना ज्यादा अत्याचार यहाँ पर हो रहा है, और लोगों से भी मैंने बातचीत की, बता रहे हैं कहीं ना कहीं मुस्लिमों को इतना डर है, और उनका कहना है कि लोग सिर्फ खाने कमाने में। क्या नाम? मेरा नाम अरुण है, वाल्मीकि समाज से हूँ। क्या लगते हैं भाई हिमांशु के? चाचा, हिमांशु के चाचा है। छत्तीस बिरादरी और राम राम। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुमदन लड़के थे हमारे वाल्मीकि समाज को मारा, अकेले 6-7 चार मारा, 3 भाई थे, उसका अन्याय चाहिए मेरे हिसाब से। हम जब सरकार बना सकते हैं ना, तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। हम तुम तो बनाएंगे सरकार। पुलिस आई है आपके पास? आई है। किस तरह से आश्वासन दे रही है, कैसे कार्रवाई? पुलिस वाले ने जाकर इधर गए आदमी ढूंढ लिया वो बैठे सामने। क्या कह रही है माता जी? मैं कह रही पुलिस वाले वो बैठे कितने सारे। आपकी बात हुई पुलिस वालों से, क्या कह रहे हैं? कुछ ना कर रहे मैं, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं करा, कुछ ना करा उन्होंने। एक भी नहीं दिखा रहे लाके, एक को पकड़ा एक को भी नहीं ला रहे दिखा के। मेरा कहना ये मोदी और योगी से कि सरकार गिरा सकते हैं हम वाल्मीकि समाज से। टाइम पे लड़की आई है 6-5 बजे, 5 बजे तो यहाँ आई है, इसकी माँ भी, भैया भी। हाँ यहाँ आई है, यहाँ पुलिस भी आई है। गैल क्या कुछ बातें कर रहे थे इससे पहले, पता था कि ऐसा हो जाएगा, इतनी भयानक चीज़? ऊपर ले गए पुलिस को। अच्छा। हाँ ऊपर पुलिस ले गए, लड़की यू बात कर रही, लड़की लेडीज, इसकी लौंडी यहाँ खड़ी थी, माँ इसकी वहाँ खड़ी थी। इंसाफ ही चाहिए जी हमें तो, जैसा हमारा बच्चा गया है, जैसा हमारा बच्चा गया है ऐसी वे भी होने चाहिए। जैसा हमारा बच्चा आखिरी टाइम पे कह के गया है ना कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए मम्मी, तो वही होना चाहिए जो उसकी मम्मी ने कहा है।